ओम नमः शिवाया। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। टॉरस वृषभ, ये आपकी रीडिंग है 1 सितंबर टू 15 सितंबर 2022 के एनर्जी के ऊपर आपका 3 कार्ड का रीडिंग। फर्स्ट कार्ड इज़ फॉर योर पास्ट एनर्जी, सेकंड फॉर योर प्रेजेंट एंड थर्ड फॉर योर फ्यूचर एनर्जी। ठीक है, तो चलिए टॉरस शुरू करते हैं आपका 3 कार्ड का रीडिंग। ओके, 1, 2 and 3 division. First 6 of fire, 6 of air and then hermit. Okay, hermit energy is your past energy and आपका जो present है वो है moon. Okay, wow. and आपका जो future है वो है queen of water. Okay, तो जो hermit energy है ये है मैं कुछ चीज़ों को और एनालिसिस करना चाह रही हूँ। बहुत सारे आप कुछ ढूंढ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं, कोई सवालों की जवाब पे अटके हुए हो। यू आर सर्चिंग समथिंग। टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ ढूंढ रहे हो, आप कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो। ये जो हर्मिट कार्ड है ये तो वर्गो एनर्जी है, बट ये भी अर्थ एनर्जी है। और देखो यहाँ पे कितनी सारी चाबियाँ झूल रही है। ठीक है ना, तो और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे एक चाबी का होल है, मतलब एक ये देखो आपको दिख रहा है ये, और यहाँ पे इतनी सारी चाबियाँ। तो जैसे आप कोई सवाल है जिस सवाल का जवाब आप ढूंढ रहे हो, और 9 मतलब समथिंग इज़ एंडिंग एंड समथिंग इज़ स्टार्टिंग। यू नो, ये हर्मिट का और एक होता है जैसे हम अपने अंदर ढूंढना। ठीक है, यहाँ पे अगर आप गौर से इस कार्ड को और एक बार देखोगे तो आपको यहाँ पे एक चेहरा दिखेगा, देख रहे हो। इसको ना मतलब सेल्फ सर्चिंग भी कहते हैं। जो इंसान ध्यान मग्न होके खुद के अंदर कुछ ढूंढते रहता है, दैट इज़ कॉल्ड द हर्मिट मोड। इसको हर्मिट मोड कहता है। लोग कहते हैं ना कि ये हर्मिट मोड में चला गया, मतलब ये अभी चुप हो गया, इसको अभी कोई दुनिया, मतलब इसको अभी किसी से बात नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये खुद के साथ बात कर रहा है। ये आपका पास्ट एनर्जी है। प्रेजेंट में जैसे कार्ड नंबर 18, अगेन 8 + 1 = 9, फिर से 9 ही आ रहा है। तो यहाँ पे भी 9 था, यहाँ पे भी 9। मून एनर्जी, दैट मीन्स पाइसिस, वाटर एनर्जी है। हो सकता है कि आपका जो कम्बिनेशन है वो टॉरस एंड पाइसिस का हो सकता है। बट मज़े की बात क्या है, आज एक फुल मून है और यहाँ पे भी फुल मून दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फुल मून जो होता है ना वो इमोशन का प्रतीक होता है, वाटर साइन होता है, फेमिनाइन एनर्जी होती है, ये सर्विस प्रोवाइडर जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे वही मुझे लग रहा है कि या तो आप कोई पाइसिस एनर्जी के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे या तो आपका खुद का कम्बिनेशन टॉरस एंड पाइसिस है। और आपका जो फ्यूचर एनर्जी है दैट इज़ क्वीन ऑफ वाटर। यहाँ पे भी वाटर बहुत दिख रहा है। तो देखते हैं एनालिसिस करते करते। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड जो निकला है वो है द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। मिरेकल आप एक्सपेक्ट कर सकता है। इस कार्ड को हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। तो चलिए फिलहाल क्या करेंगे, ओशो जेन टैरो डेक से अनदर 3 कार्ड्स ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल रीडिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वक्त की एक ऐसी पाबंदी पे हम लोग खड़े हैं ना कि बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सारे लोगों की जागरण हो रहा है, बहुत सारे लोग गलत से सही, सही से गलत की तरफ जा रहे हैं। बाय द वे, अगर आपका जन्म का राशि टॉरस यानी वृषभ है, जन्म का लग्न टॉरस यानी वृषभ है, या तो फिर अगर आपका सनसाइन टॉरस है, तो ये रीडिंग आप सुन सकते हो। आपके साथ ये रेजोनेट हो भी सकता है। ठीक है, ओके ओके, वाओ, कंडीशनिंग। ओके, ये आपका पास्ट एनर्जी था और आपका यह है नथिंगनेस एंड द फाइनल कार्ड इज कंट्रोल। बाप रे बाप रे, ये कार्ड ना बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैंने कल कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो तीनों का रीडिंग किया। तीनों में ही जैसे 2 में ही ये कंट्रोल आए थे। लोग जैसे एक दूसरे को कंट्रोल करने पे लगे हैं। और यहाँ पे भी मुझे पाइसिस एनर्जी खूब सारा मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो पाइसिस के साथ साथ फिर से कंट्रोल आ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है फिर से देखो, अभी हम क्या करेंगे ना, विजडम ऑफ द ऑरेकल से भी 3 कार्ड लेके इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे और आप मेरा रीडिंग एंजॉय कर रहे हो, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो बनाऊँ वो सीधा आप तक पहुंच जाए। ठीक है, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़, थैंक यू सो मच।
ओके, ऑर्फेंड, टू बी फेयर, ट्रुथ बी टोल्ड, कुछ तो सच्चाई, हाँ जब, हाँ सॉरी, और इधर से लेते हैं फॉर्क इन द रोड, एंड इधर से लेते हैं ब्रीथ। कार्ड्स दिख रहा है आपको, मैं घुमा देती हूँ थोड़ा सा कैमरा का एंगल, या अब सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। या नाउ इट्स क्लियर। ओके, सो अभी क्या है ना, पास्ट एनर्जी से हम लोग शुरू करेंगे। पास्ट में वही हर्मिट कि जैसे आपने अंदर ही डुबकी लगाए थे, आपने अंदर ही चुपचाप बैठ के खुद से बात करके खुद की प्रॉब्लम की सल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उसके साथ साथ आप और क्या कर रहे थे, खुद का ही कंडीशनिंग करना। उससे भी बड़ी बात यह है, जो ये जो एनर्जी है ना, ये देखो आप जैसे बहुत सारी भेड़ियों के बीच में एक लायन खुद के ऊपर, अच्छे से देखो, अभी दिखेगा, जैसे बहुत सारे भेड़िए हैं और एक लायन क्या कर रहा है, अपने ऊपर भेड़ियों का खाल लगा के खुद को भेड़ियों में शामिल कर रहा है और खुद को आपको कोई समझ ना पाए इसी का जैसे प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है। बट मुझे ऐसा ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देखो आप टॉरस, आपके अंदर आपके रीडिंग में वर्गो एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी सब आ रहा है। बात क्या है, मतलब आपके जो पिछले पास्ट था ना, उसका एनर्जी में बहुत ज़्यादा फाइनेंस का, मुझे फाइनेंस नहीं मतलब क्या कहते हैं इसको, वर्ल्डली प्लेजर या आर्थली एनर्जीज, ये ज़्यादा दिख रहा है। मतलब आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल को लेके, कंफर्ट जोन को लेके सोच रहे थे, आप आर्थली रोग को लेके, पैसे को लेके, मतलब जो दुनियादारी कहते हैं ना, दुनियादारी को लेके आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे और उसीलिए आपने हर्मिट मोड में गए और चुपचाप जानने का कोशिश किए कि भाई सच्चाई क्या है। ऊपर से और एक इंसान के बारे में भी आपका शक था और वो इंसान कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है एक ऐसा इंसान जिसको आपके आंखों के सामने जो इंसान बार बार सहज, सरल और बहुत ही इनोसेंट बन के आ रहे थे, बट आपको ऐसा लग रहा था उस इनोसेंसी के पीछे कोई तो है, एक शातिर दिमाग है, एक ब्रेव शातिर इंटेलिजेंट शख्स है जो कि एक बेवकूफ़ का शक्ल बना के सामने आ रहा है। और ये चीज़ को खुलने के लिए, यही सच्चाई को जानने के लिए, ट्रुथ बी टोल्ड, ये जो मुखौटा है, ये मास्क है, ये भेड़ियों का शक्ल, और ये मास्क को हटा के ओरिजिनल चीज़ को सबके सामने लाने के लिए आपने इस शक्ल को सबके सामने लाने के लिए कोशिश कर रहे थे। और इसी धुन में, इसी सच्चाई को खोजने में आप अंदर में समा गए थे। कार्ड नंबर 14, 4 + 1 = 5, अ बिग पॉजिटिव चेंज। मतलब आप कुछ ढूंढ रहे थे, मैं बोल रही हूँ ना, आप ऐसा कुछ जवाब ढूंढ रहे थे जो जवाब से हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी पलट जाए, आपकी ज़िंदगी की एक पूरा स्टोरी पलट जाए और एक सच्चाई सारे दुनिया के सामने आ जाए। प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, आज तो फुल मून का नाइट है, रीडिंग भी मैं यहाँ पे मून का ही एनर्जी आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप ना काफ़ी इमोशनली बैलेंस होने का कोशिश कर रहे हो। मुझे यहाँ पे जैसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी के साथ आपका एक दूरिया बन गया है, किसी के साथ आपका एक हार्ट ब्रेक हुआ लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको, या तो आपने किसी को छोड़ा हुआ है, जिसके कारण आप देखिए फिर से हेरोफेंट एनर्जी है, ये है टॉरस एनर्जी, ये हेरोफेंट है, मतलब नथिंगनेस, ये कार्ड का नाम है नथिंगनेस। मतलब जैसे अभी ऐसा आपको लग रहा है इमोशनली आप काफ़ी ड्रेन आउट फील कर रहे हो और आपको लग रहा है ज़िंदगी में रखा क्या है और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम। हाँ, ऐसा ये गाना था। तो मुझे वही लग रहा है कि जैसे आप ना अभी थक गए हो और बहुत ज़्यादा उलझे हुए, कंफ्यूज। क्यों? देखो यहाँ पे कार्ड देखो, फॉर्क इन द रोड। आप एक ऐसी मझधार में खड़े हो जिसके एक गली के बीच में हो, 4 रास्ते के बीच में, जहाँ के चारों तरफ रास्ता जा रहा है एंड यू आर कंफ्यूज। क्योंकि आपको क्या था, आपको सिर्फ बैलेंस चाहिए ज़िंदगी में, आपको तो बस बैलेंस चाहिए था।
और आप आके ऐसी जगह पे रुक गए जहाँ से चारों दिशाओं में 4 रास्ता जा रहा है और आपको पता नहीं है कौन सी रास्ता आपके लिए मतलब आपके लिए सही रहेगा, कौन सी रास्ते पे आपको जाना चाहिए। यू हैव नो आइडिया, नो क्लू। और ये इंसान की तभी होती है जब कोई बुरी तरह से दिल तोड़ बैठता है, या तो किसी का स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप हो जाता है। इमोशनली ड्रेन आउट पर्सन, जो अपने इमोशन के ऊपर जिसका कंट्रोल नहीं होता है ना, अक्सर ऐसे में देखा जाता है कि इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। और यहाँ पे भी मुझे वही कंफ्यूजिंग एनर्जी ही दिख रहा है। और आप खुद को बोल रहा है ज़िंदगी में रखा क्या है, नथिंग नथिंग नथिंग, ऐसे बोले जा रहे हो। एंड इन द फ्यूचर में क्या हो रहा है, क्वीन ऑफ वाटर। क्वीन ऑफ वाटर में ना बहुत सारी एनर्जीज होते हैं। देखो, आंख बंद करके नाउ यू आर सर्चिंग फॉर द स्टिलनेस, कामनेस। अभी आपको शांति मतलब भविष्य में, इन फ्यूचर आपके दिल में एक ही बात आएगा, मुझे शांति चाहिए, मुझे खुद के ऊपर कंट्रोल चाहिए। क्या हो रहा है, मेरा इमोशन का बैंड क्यों बजा रहा है, कोई भी आ रहा है बजा के जा रहा है, मैं क्या मुफ्त का बैंड बजाऊं, ऐसा। सो यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर सेल्फ। यहाँ पे जो मैंने बोला था ना, ये कंट्रोल कार्ड बार बार सबके रीडिंग में आ रहा है। दिस इज द माइंड कंट्रोलिंग, क्योंकि ये है किंग ऑफ एयर, और एयर यानी सोड एनर्जी जो होता है ना, ये माइंड होता है। सो ये है क्वीन ऑफ वाटर, जो कि देखो शांत है, मतलब इमोशन को कंट्रोल, ये बोल रहा है दिमाग को कंट्रोल। जो दिमाग बार बार तो आपको दोहरा रहा है कि उसके बारे में सोचो, उसको लेके सोचो और रो, देखो उसने तुमको डिच किया, ये किया, वो किया, देखो क्या परिस्थिति हो गया, तुमको उसको छोड़ना पड़ा। मतलब ये सारी बातें दिमाग हम लोगों को बार बार याद कराते हैं और हमारा दिल दुखी हो जाता है। तो स्पिरिट बोल रहा है दोनों को ही कंट्रोल करना, दिल को भी यानी इमोशन को भी, दिमाग को भी यानी हमारा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को भी। और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ब्रीथ। वाओ, क्या सॉल्यूशन है, माइंड ब्लोइंग। कार्ड नंबर 29, 9 + 2 = 11। 11 इज़ द मास्टर नंबर। तो स्पिरिट खुद बोल रहा है बस चुपचाप बैठ जाओ शांति से, खुद के अंदर की देखो लोटस लीफ, चारों तरफ लोटस, ये लोटस बहुत सिग्निफिकेंट होती है। लोटस जो होता है ना, वो हमारे अंदर की पूरा चक्रास को डिफाइन करता है। देखो, एक लोटस को अगर आप पार्ट करके ड्रॉ करते रहोगे ना चक्रस में, मतलब एक पाइपलाइन के डिफरेंट स्टेज में आप छोटा छोटा करके लोटस का कुछ पार्ट ड्रॉ करोगे, और ऊपर से जब देखोगे ना तो पूरा उस लोटस को दिखता है। दैट इज़ आवर चक्रा। तो शरीर में वही आपको बैलेंस करना है। स्पिरिट का खास ऑर्डर यही है कि खुद को बैलेंस करो। जिसने तुमको छोड़ के गया, या तो फिर जिसको तुमको छोड़ना पड़ा परिस्थिति के कारण, ना वो वापस आएंगे ना आपको वापस जाना है। बट यस, परिस्थिति आपके ऊपर हावी ना हो जाए, बल्कि आप खुद को कंट्रोल करके सारी परिस्थिति को कंट्रोल करो। दैट इज़ व्हाट स्पिरिट वांट्स। क्योंकि जब हम लोग इमोशनली ड्रेन आउट होता है ना, तब स्पिरिट कुछ नहीं करता। और जब हम लोग खुद को कंट्रोल करके बिठा लेता है ना, तब ही होता है मिरेकल। क्योंकि स्पिरिट ने वही बोला, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। परिस्थिति आपको, यूनिवर्स ने आपकी बातें सुन ली, आपके प्रेयर सुन ली, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी सब कुछ, एवरीथिंग उन्होंने सुन लिया है। सो रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल। सिर्फ प्यार ही सच्चाई है। अगर आपने सच्चा प्यार किया है तो ये पूरा कायनात एकजुट होके आपको उनसे ज़रूर मिलाएंगे। मिरेकल विल ऑकर नेचुरली मिरेकल बनेगा। स्पिरिट हैज़ योर बैक, आपके साथ स्पिरिट है। आपको ज़रूर मिरेकल का एहसास होगा, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मिरेकल होंगे और आपको वो ज़रूर मिलेंगे जिनके साथ आपकी एक डिस्टेंस बन चुका है, मे बी एक मिसअंडरस्टैंडिंग बन चुके हैं। जो भी हुआ है वो सही हो जाएगा और वो बहुत जल्दी सही होगा। आपका ये जो कन्फ्यूजन स्टेट है ना, इससे आप निकालो और खुद के ऊपर एक कंट्रोल जारी करो। खुद को एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज में लाके खुद को कंट्रोल करो। अगर आप खुद को कंट्रोल कर लोगे तो स्पिरिट हैज़ योर बैक। स्पिरिट आपके साथ है। मिरेकल ज़बरदस्त होगा, ज़रूर होगा। वाओ,
और क्या कहूँ हम, और क्या क्या कहें, सब कुछ कहा हुआ है। तो आपके साथ जो भी हुआ है, अगर सच्चाई के साथ, परिस्थिति के साथ आपको चलना है, इफ़ यू कैन मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग, सिचुएशन, यूनिवर्स विल शो यू द मिरेकल। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। टॉरस, खुश रहिए, प्लीज़ खुश रहिए, खुद को कंट्रोल में रखिए, सब कुछ ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, ठीक है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक नया रीडिंग के साथ। तब तक के लिए जपते रहिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय।